आगे चलूं, उत्तर या नवपाषाण काल क्या है आपका, उत्तर या नवपाषाण काल। अब ये उत्तर या नवपाषाण काल क्या है, तो लास्ट वाले को उत्तर भी बोलते हैं और नवपाषाण काल भी बोलते हैं। इसमें जिंदगी पूरा तरह से चेंज हो गई। इसमें स्थायी निवास का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, स्थायी निवास और कृषि का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है आपका, स्थायी निवास और कृषि का साक्ष्य। स्थायी निवास मतलब इन लोग समझ गए, 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, 2 साल वो जंगल। अब उसके बाद गए जाग सोए रात में, ए साले द्रान के पथरा हुड़गू रहे, सोच नहीं बना थे। तो हर जगह बदल बदल के रहने पे क्या होगा, इनको तकलीफ हुआ। उस जगह में रहे, हाँ निवास स्थान, तो वही बताया ना। अब एक जगह रहे, अब दूसरी जगह झरना में पानी ले रहे अपन पानी पीने के लिए, फिसल के गिर गए, साले ये जगह ठीक नहीं है, वहीं पे जाओ। यानी इनको लग गया जगह बदलने से हमारे जीवन स्तर में क्या आ रहा है आपका, समस्या है यार। इसलिए स्थायी निवास मतलब एक जगह रहना शुरू कर दिए कि हम लोग यहीं पे रहेंगे यार, जीवन भर यहीं गुजारेंगे। इसको बोलते हैं स्थायी निवास। कृषि की थोड़ा बहुत जानकारी मिल रहा है कि लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। वो कैसे कृषि की है, ये लोग खाते थे कोदो कुटकी जौ। तो जौ में कैसा होता था जौ, इसको मैं गांजा से समझाता हूँ, अभी मालूम नहीं है तो बताता हूँ। गांजा मिलता है बाजार में, आज गांजा पीना सीख ही जाओ। गांजा ऐसा बनाने वाले देखना क्या निकालते हैं वैसे, चुंगी वाला चिलम ऐसा। उसके बाद क्या करते हैं, बीजा जो है गांजा काम नहीं करता, पत्ता यूज होता है शायद। तो पत्ता को बीजा कैसे फेंकते हैं, बीजा कैसे फेंकते जाएंगे, उसका ऐसा लगा के पीते, तो बीजे को नीचे फेंक दे द्वार में। फिर सुबह छोटी बहन झाड़ू लगाएगी तो रूंधना चल दी, झाड़ू लग के बीजा कहाँ चलेगा, रूंधना 8 महीने तक रहेगा वहाँ। जैसे वर्षा ऋतु आएगा वो गांजा उग जाएगा, उग जाता है। उसके बाद भी लोग फोन करके नहीं बोलेंगे पुलिस वाले को, हमारा गांजा उग गया साहब लेके जाए, ऐसे कर गलत काम कर रहे नहीं बोलेगा, क्योंकि वो डोकरा ले ठग गए 50 रुपये हम। अब वही रूंधना गांजा में पी ही आप। इन लोग को तो खाने के चावल नहीं है जी, इतना गांजा क्यों पीते हैं, क्योंकि सब लोग उगा के रखे हैं, लेने का औकात नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, सब जितना गांजा पीने वाला है ये लोग कहीं नदी के किनारे, कभी गुप्त जगह में ये लोग गांजा पेड़ उगा के रखे हैं, उसी को तोड़ने जाते हैं, उसी को पी रहे हैं। 50 रुपये पी, 1 रुपये के लोग चावल में लाइन लगा है, वो आदमी 50 रुपये गांजा पी। समझ आ रहा है सर। तो बताओ गांजा कैसे उगी, बिना उगाए उग गई। वैसी टाइप का जौ खाए फेंक दिए, जौ खाए गिर गई, बाद में यही कुछ दिन बाद उगने लग गए। तो इनको लगा तोड़ के लाए थे बाहर से जंगल से, ये तो हमारे घर में उग गया। मतलब उनको पता चल गया इस बीज को अगर यदि हम जमीन में डाल देंगे और पानी डालेंगे तो क्या होने लगेगा, उगने लगेगा। ऐसा कृषि की शुरुआत हो गई। क्लियर है आपका। तो स्थायी निवास कृषि की। इसी दौरान अचानक जंगल में क्या लग गई, आग। जंगल में 2 प्रकार से आग लगने की जानकारी है। एक पत्थर दूसरे पे गिर गया, जिसमें डारा पाना रखा हुआ था, कचड़ा रखा था सूखा वाला, आग लग गई। और बांस क्या होता है, घिसता है। जब आंधी तूफान आती है ना तो गर्मी में बांस घिसने से क्या हो जाता है, आग लगता है। आज भी इसी पद्धति से करते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो आग लग जाता है। रुई में क्या बोल रहे हो, ऐसी जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आ गए सारे जीव जंतु क्या हो गए, जल गए। सारे जीव जंतु क्या हो गई, जल गई। तो ये लोग तो शिकार करते हैं, पत्थर में फेंके, ताजा खाते हैं लोग, नाखून से फाड़ते हैं और फाड़ के कच्चा खाएंगे ब्लड सहित। ब्लड इकर मन के रसा है ग्रेवी। अब वो सब जल गए, भुंजा गए, कुछ नहीं है। तो ये टेंशन में आ गए, हमन काला मारबो तब खाबो, क्योंकि जले वाला खाने की आदत नहीं शुरू से। तो जानवरों को देखते थे पड़ा है, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन, अब भूख से तड़प रहा है, पानी पी के जी रहा है। कब तक मैं इसने रहूं भगवान। अब ये साले भुंजा के तिल खाना पड़ी मजबूरी। बड़े कनवा के बड़ा मुश्किल से लाए हिरन को। और मालूम है तुम लोग मुर्गा उर्गा बनाने वाले होंगे, लेग पीस तड़ से निकल जाएगा उसका भूंजने के बाद। ब्राह्मण लोग ना पढ़े इसको, तो मुर्गा का भी लेग पीस निकल जाता, वैसे हिरन का लेग पीस निकल गया। आँख कान पकड़ के, ये भगवान कैसे खाऊं, ऐसा ऐसा मुंह में लेके गया, आहा ऐसा बोला। साले गजब का स्वाद है। तो इंसान पहली बार भी किसी चीज के स्वाद को भी चखा था, तो ये आग लगने के बाद चखा था कि नहीं। उस दिन से लेके आज तक, फागुन त्योहार आएगा अभी, तो हम लोग कई पापी लोग हैं इस दुनिया में, जो कई बकरे कटेंगे, कई सुअर कटेगा उस दिन फागुन त्योहार में, तो उसको भूंज के बनाते हैं। तो ये भूंजने का परंपरा कहाँ से आया, उत्तर या नवपाषाण काल। तो आग जलाना भी सीखे और स्वाद का भी ज्ञान हुआ बोलेगा, इसी समय हुआ। इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलता है बोलेगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। ये है आपकी जीवन की कहानी। समझ आया। इस समय जो औजार थी, इस समय जो औजार पत्थर का था, वो धातु का रूप ले चुका था। ये नहीं इनको ऐसा लगा एक पत्थर लाए, पीटते गए, नुकीला कर रहे थे, नुकीला होने के बजाय वो तनने लगा, तन्य है वो, लंबा होने लगा। पापा पापा यहाँ पत्थर लंबा वो थे, वहां तो बढ़िया है बेटा, चाकू बनी है भैया। तो इनको मालूम नहीं थी धातु कौन सी है, इनको पता नहीं है धातु कौन सी है, क्योंकि धातु का सर्वप्रथम ज्ञान तो उत्तर वैदिक काल में लोहा के बारे में पता चला। क्या पता इनका एक आध ऐसा चाकू हो जो सोना का भी हो, जा खोजो एक आध जगह, अभी भी मिल जाए, क्योंकि इनको पता नहीं था ये सोना चांदी तांबा है। इनको मिला था पत्थर, ठोकने लगे, नुकीला हो गई। अब बोले एमे बने चिरई चमड़ी साले, एमे बढ़िया कलेजा काट के निकालूं। यानी कि औजार जो पत्थर का था वो धातु का रूप ले चुका था, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था ये मेटल किस चीज का बना हुआ है।
समझ आ रहा है? वो तो बाद में हमने जाना कि ये एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, ये आपका तुम्हारा बक्साइड है, ये लोहा है, तांबा है, चांदी है, ये सब हम बाद में जाने। शुरू में इनको पता नहीं। इनका कई टंगिया रहा होगा, वो सोना का भी हो सकता है, कई टंगिया प्लेटिनम का भी हो सकता है, क्योंकि इनको पता नहीं, लाए ठोके बनाए काटते पीटे काम करते थे। तो अगर यदि कभी पूछे पाषाण काल में धातु भी कब प्रवेश कर गया, तो उत्तर या नवपाषाण काल, इसकी जानकारी कहाँ मिलता है? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। तो पहला पूर्व पाषाण काल की भीमबेटका एग्जाम में आता, मध्य वाला मध्य वाला मेहरगढ़ पाकिस्तान, और उत्तर या नवपाषाण काल की जानकारी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से जानकारी मिलती। इसको बोलते हैं पत्थरों का काल। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।